मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, गुफ्तगू में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, हर अदा में मैंने रसूलुल्लाह के मुशाबे अगर सबसे ज्यादा किसी को देखा है तो फातिमतुज़ ज़हरा को देखा। सखावत भी वैसे ही, गुफ्तगू भी वैसे ही, अंदाज़े ज़िंदगी भी वैसे ही, ये सब्र भी वैसे ही, शुक्र भी वैसे ही, अपने बाबा जान की शबीह थी वो, किरदार में भी, सीरत में भी, सूरत में भी। एक दिन मौला मुश्किल कुशा सैयदना अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम तशरीफ़ लाए, और जब आप तशरीफ़ लाए तो आपके चेहरे पर कुछ सोचो फिक्र के आसार थे। मौला मुश्किल कुशा को फिक्र में देखा। एक अच्छी बीवी की का तर्ज यही है कि शौहर फिक्रमंद हो तो उसकी फिक्र को दूर करे। तो सैयदा मखदूमा ने पूछा, मेरे सरताज, आपके चेहरे पर कुछ फिक्र के आसार है, कोई ख़ास बात? का ख़ास बात यह है कि आज हमारे भाई उस्मान गनी ने, उस्मान ज़ुन्नूरैन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, उस दावत से ही लौट रहा हूँ और बहुत फिक्रमंद हूँ। का उसमें दावत से लौटने के बाद क्या फिक्रमंदी? तो फरमाते हैं मौला मुश्किल कुशा सैयदना अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के अल्लाह के रसूल अपने मकाम से उस्मान गनी के घर तक जो चल कर गए और आए, तो जितने कदम अल्लाह के रसूल चले थे, हर कदम के बदले उस्मान गनी ने उतने गुलाम आज़ाद कर दिए। इस शान की दावत की अल्लाह के रसूल की। खाना भी अच्छा था, लजीज खाना था, और उसके बाद बड़ी बात यह थी कि इतने गुलाम आज़ाद किए। सैयदा ने कहा, फिर इसमें फिक्र की क्या बात है? कहा, क्या हम ऐसी दावत कर सकेंगे कभी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की? कहा, ठीक है, जाओ आप भी दावत दे दो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और कह देना कि हुजूर असहाब के साथ तशरीफ़ ले आए, हम भी दावत कर देते, उसमें क्या है। और उसके बाद मौला मुश्किल कुशा ने सुना, सैयदा ने अर्ज़ किया कि आप जाएं और दावत दे दें अल्लाह के रसूल को कि हमारे घर भी दावत। और उसके बाद दावत दे दी गई। दावत दे तो दी गई, अल्लाह के रसूल असहाब के साथ तशरीफ़ लाए। तो सैयदा ने यह भी अर्ज़ किया था कि जब हुजूर चले तो आप भी हुजूर के कदम गिनना, हुजूर के कदमों को आप भी शुमार कर लेना। और अल्लाह के रसूल आकर के बैठ गए। मौला मुश्किल कुशा आए, कहा, फातिमा, खाने का इंतज़ाम तो कब इंतज़ाम हो रहा है और आपने कुछ पका नहीं है, चूल्हा जला नहीं है। अल्लाह के रसूल असहाब के साथ आके बैठ गए। आपसे पूछता हूँ, सैयदा को अल्लाह पर यकीन कितना था? मेहमानों के आने से पहले ये काम नहीं हुआ, इसलिए कि जहाँ कहीं यकीन में कमज़ोरी होती है तो फिर तैयारी ज़रा जल्दी होती है, लेकिन जब यकीन बहुत मजबूत होता है तो फिर तैयारी जल्दी नहीं होती, क्योंकि पता है कि बात खाली नहीं जाएगी, बात टाली नहीं जाएगी, तो फिर कदम वक्त पे उठते हैं। अल्लाह के रसूल आके बैठ गए, असहाब आके बैठ गए। मौला मुश्किल कुशाने का खाना तो का इंतजार करें। मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नफल नमाज अदा की और सर को सजदे में रख के कहा, तेरे महबूब को दावत दी है, फातिमा को रुस्वा मत करना। अल्लाह अकबर। अभी सर सजदे से उठा भी नहीं था कि पूरा कमरा खुशबू से मुअत्तर है, खाने की खुशबू से मुअत्तर है। आप गौर फरमाएं, ये यकीन देखें, यकीन है, सैयदाए कायनात का यकीन है, मखदूमाए कायनात का यकीन है। यकीन बहुत बड़ी चीज है। और याद रखना, जब तक आदमी मुजरिम रहता है तब तक यकीन पैदा नहीं होता। यकीन हमेशा इंसान को जुर्मों से निजात के बाद पैदा होता है। जब तक जराइम में डूबी रहोगी कभी यकीन की मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। जराइम से निकलो, तौबा करो, फिर देखो अल्लाह पर कैसा यकीन पैदा होता है। और जब यकीन पैदा होगा इंशाअल्लाह तो फिर देखना जिंदगी का लुत्फ क्या होगा, जिंदगी की बहारें क्या होगी। अल्लाह अकबर। सैयदाए कायनात ने सजदे से सर उठाया, उसके बाद खाना दिया गया। सहाबा खाना खाते थे और कहते थे, इतना लजीज खाना अंसार और मुहाजिरीन के यहाँ हमने कभी नहीं खाया जैसा खाना हम अली के यहाँ खा रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये खाना कहाँ का है जानते हो? ये खाना कहाँ का है जानते हो? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। फरमाया, ये जन्नत का खाना। तवज्जो करें आप, ये यकीन जन्नत की ग़िज़ा को ज़मीन पर ला देता है। ये यकीन है।
اور پھر اس کے بعد مولا مشکل کشا نے جب سب کھا چکے تو کہا فاطمہ کھانا تو اچھا کھلا چکے، وہ غلاموں کا کہاں سے کیا کریں گے؟ تو سیدہ کائنات نے پھر سجدے میں سر رکھا، تیرے محبوب سے فرما دے مولا کہ ضیافت کا کیا معاملہ ہے؟ ادھر سیدہ کا سر نہ اٹھا تھا، ادھر جبریل جو ہے وہ وحی لے کر کے آئے، اللہ کے رسول کو سلام کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ جتنے قدم چل کر آپ فاطمہ کے گھر تک آئے ہیں اتنے لوگوں کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ غور کریں آپ، یہ یقین کی برکتیں۔ سیدہ پاک کے مقام کی طرح تو آج کی کوئی عورت مقام لا بھی نہیں سکتی، ان کی نالین کے برابر کسی عورت کا آج کی تاریخ میں مقام نہیں ہو سکتا، لیکن بات میں یقین کی کر رہا ہوں، اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑیے، یقین مضبوط کیجئے۔ اور بات اتنی سمیٹتے ہوئے کہہ دوں، سب سے رشتہ جوڑنا مشکل ہے، سب سے آسان اگر کسی سے رشتہ جوڑنا ہے تو اللہ سے رشتہ جوڑنا ہے، سب سے آسان کسی کو منانا ہے تو اللہ کو منانا ہے۔ بس گناہ چھوڑ دو، اللہ کی طرف آؤ۔ اللہ اعلان کرتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ ہر جگہ جاؤ تو گناہ کا اقرار کرو تو ذلیل کر دیے جاتے ہیں، اللہ کے یہاں گناہ کا اقرار کر لو تو محبوب بنا لیے جاتے ہیں۔ تو آئیے اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے۔